दोस्तों एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें चाइना के हॉस्पिटल्स में काफी बड़ी तादाद में मरीज नजर आ रहे हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डर लोगों में इस बात का है कि क्या एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की एक मार्केट में हुआ था। जब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम के हिसाब से साउथ चाइना में क्वांगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम है HMPV, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है, अब ये कौन सी नई बीमारी आ गई, ये कौन सा नया वायरस टपक गया है। लेकिन सच बात ये है कि दोस्तों ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी अब से 24 साल पहले साल 2001 में हो गई थी। जहां एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में हुआ था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से ये वायरस निकल कर आया था। वहीं HMPV के केस में साइंस डायरेक्ट एक रिसर्च पेपर के हिसाब से ये वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस बार बार खुद को बदलता रहा है और अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नेदरलैंड में साल 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है और वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई। अब कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि वायरस इतने सालों से छुप छुप कर बैठा था और 2025 में अचानक से चाइना में उभर कर आ गया। नहीं, ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता था। लोगों को ये वायरस अक्सर होता है, इन्हें लगता है कि नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है। कुछ दिन बाद वो खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMPV वायरस हुआ था। यही वजह है कि इसे एनोनिमस वायरस भी कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यही वजह है कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं कि एग्जैक्टली बात की जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी आ सकती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है, यानी कि एक बार ही अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 6 दिन का वक्त लग सकता है आपको इसके सिम्टम्स नजर आने में। और जब बीमारी आपको होती है, कितने ज्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि इसकी वजह से उन्हें निमोनिया भी हो सकता है। अब दिलचस्प बात देखें, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से 5 साल से कम उम्र को ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को एक ना एक बार HMPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और इसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शन भी होता है। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इस वायरस के फैलने का तरीका भी वही है, कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का तरीका है। ये वायरस खांसी और छींक से निकली बूंदों से फैलता है। ये किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपने मुंह, नाक या आंखों को छुआ हो, इसके बाद किसी सरफेस को टच किया हो और इसी कंडेम्प्टेड सरफेस को आप टच करते हैं तो इससे भी फैल सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस आपको रखनी होंगी वो क्या होंगी। अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए अगर किसी को HMPV वायरस है तो आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। खांसते हुए, छींकते हुए एक रुमाल या कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल करके इस तरीके से खांसने या छींकने के लिए कई लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाथ का इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपके हाथ पर आकर लगेंगे और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करेंगे कोई हैंडल को पकड़ने के लिए या किसी बटन को दबाने के लिए। पब्लिक प्लेसेस पर ये वैसे एक बड़ा जनरल एडवाइस है जो तब भी यूजफुल है जब आपको खांसी या जुकाम होता है। खांसते छींकते वक्त हमेशा अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें और मास्क पहने रखें। पब्लिक प्लेसेस में अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो इसके अलावा रेगुलरली अपने हाथों को जरूर धोइए, चाहे आप इन्फेक्टेड हों या हेल्दी इंसान। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं भी है तो आपके होने के चांस कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करते हैं तो, क्योंकि आप अपना हाथ अपने मुंह और नाक के पास अक्सर लेकर जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर आप अलग अलग जगहों को टच करते हैं तो वहां से आप इन्फेक्टेड ना हो। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है हेल्दी लोगों को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहे,
घर पर रहें और ज्यादातर लोगों के लिए 5 से 7 दिन या 8 से 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज, किसी और बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से उन लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है। एक्चुअली में ये वायरस कितना जानलेवा है, कितने डरने की जरूरत है, आप इसकी बात करते हैं वीडियो में आगे कि एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी। इवन दो 24 साल हो चुके हैं इसे डिस्कवर हुए, लेकिन फिर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश जरूर थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और इसके असर को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिस पर एनिमल ट्रायल्स किए गए थे, जानवरों पर स्टडीज की गई थी, लेकिन जब जानवरों को दी तो कई केसेस में उनका लंग इन्फ्लेमेशन बद से बदतर हो गया। ह्यूमन ट्रायल्स तक तो बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की एक ये मुश्किल थी और दूसरी मुश्किल थी यानी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट रहा। खांसी, जुकाम, कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल भर साल हर किसी को 1 या 2 बार होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं होता, बल्कि 200 अलग अलग तरह के वायरस हैं जिससे आपको खांसी, जुकाम हो सकता है। प्लस ये सारे वायरसेस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं और आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं मिलती। यही वजह है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ओकेजनली खांसी, जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव रखने का एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना की नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, जिनमें HMPV भी है। लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के फैलने का स्केल कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टेज पर जो आउट ऑफ ब्रेक देखने को मिल रहा है ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं नजर आ रहा। कई मुल्कों में अक्सर सर्दियों में एक खराब फ्लू सीजन देखने को मिलता है, जहां पर ढेर सारे लोग फ्लू से इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही चाइना में एक खराब HMPV सीजन देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया ने इस न्यूज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। ऐसे दिखाया जैसे कि दुनिया भर में दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला हो। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ बनता है कि चाइना की ये खबरें आज 2025 में फिर कैसे पॉपुलर होने लगी? इसके पीछे कुछ हद तक वजह है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जब कोविड-19 आया था चाइना में, तो चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन लगाया। ये लॉकडाउन बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट था और ज्यादा लंबे वक्त तक चला। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफी सालों तक कोविड का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ, और न सिर्फ कोविड बल्कि बाकी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उनका भी एक्सपोजर नहीं हुआ। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए कुछ नहीं था। कई सालों तक 2023 की सर्दियां पहली सर्दियां थी चाइना में जब लॉकडाउन को प्रॉपरली हटाया गया। इसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिला और एकदम से अलग अलग तरह के केसेस बढ़ने लगे। लंबे वक्त तक इन पैथोजेंस के कांटेक्ट में ना आने की वजह से इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट यानी नेचुरल इम्यूनिटी में डिफिशियंसी देखने को मिली। यही वजह है कि पिछले सर्दियों में फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे चाइना में, और इस बारी एक बार फिर से स्पाइक देखने को मिला इन सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस में, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना पिछले साल देखने को मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी HMPV इन्फेक्शंस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जाहिर नहीं किया है, लेकिन वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। द वायर ने WHO के हवाले से बताया अभी तक कि HMPV का कोई म्यूटेशन रिपोर्ट नहीं किया गया जिससे कोई बड़ा आउटब्रेक होना मुमकिन नहीं है। द गार्डियन में एक्सपिरेटरी का कहना है कि HMPV कोविड-19 जैसा वायरस नहीं है। ये वायरस कई सालों से मौजूद है, इसलिए इसको लेकर लोगों में एक लेवल का इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका भी बड़ा हाई चांस है कि आप में भी बड़ा इम्यूनिटी हो इस HMPV वायरस के खिलाफ। या तो बहुत छोटे बच्चों में या उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिनके लंग्स डैमेज हो गए, जिन्हें क्रोन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज OPD हो। बाकी लोगों में लंबे वक्त तक खांसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा कोई मसले की बात नहीं। तो कितना डेडली है ये मेडिकल? जनरल लेंसेट में पब्लिश की गई एक स्टडी के हिसाब से 2018 में HMPV से कुल 16,000
100 लोगों की डेथ हुई, जिनमें से 65% 6 महीने से कम उम्र के बच्चे थे। यानी कि ज्यादातर लोग जो इस वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं वो कुछ महीने से कम उम्र के बच्चे हैं। इस पेपर के हिसाब से HMPV की वजह से 1 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। एक्चुअली में कितनी डेथ हुई है HMPV की वजह से, इसका एग्जैक्ट डेथ रेट क्या है ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी रेस्पिरेटरी बीमारियों का डेटा इससे ओवरलैप कर जाता है। लेकिन WHO की स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस का कहना है कि HMPV के केस में डेथ होने का खतरा वेरी लो है, बहुत कम है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके नाजुक एरोवेज होते हैं, तो इस बीमारी से वो ब्लॉक हो सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। इनके लिए इस वायरस से लड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। कोविड से अगर आप इसे कंपेयर करो तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपके मरने के चांसेस हैं 0.28%। इसे कोविड मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। यानी कि अगर 1 लाख लोगों को कोविड हुआ है तो उनमें से 279 लोगों की डेथ हुई है। ऑब्वियसली दुनिया भर के एग्जैक्ट रेट डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, हॉस्पिटल की एक्सेस, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कैसी हैं। यही रेट अगर फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया जाए, 1 लाख लोग जिन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 1.8 लोगों की मौत होती है, यानी 0.0018% का मोर्टेलिटी रेट। वहीं अगर निमोनिया के डेटा को मिलाकर देखा जाए, 1 लाख बीमार लोगों में से 14.1% की मौत होती है। ऑन एवरेज 0.01% का मोर्टेलिटी रेट। तो HMPV के केस में हमें एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, लेकिन ये नंबर्स को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि HMPV की मोर्टेलिटी रेट इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के ज्यादा करीब होगा, कोविड से कई दूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो हवा मचा रखा है इस वायरस को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। ये बात सच है कि चाइना से रिलायबल इंफॉर्मेशन बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। यहाँ चाइना का खुद भी कहना है कि HMPV का ओवरऑल केसेस का नंबर पिछले फ्लू सीजन के नंबर से कम है। तो ज्यादा घबराएं मत, रेगुलर हाइजीन्स की प्रिकॉशंस जो मैंने बताई हैं उन्हें फॉलो करें और मुझे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।